अस्सलामुअलैकुम। सड़क पे अपने कद से बड़ा थैला अपनी कमर पे लटका के चलने वाला ये बच्चा जो रात के 10:30-11 बजे धुंध की रातें सर्दी की रातों में सड़क पे जो चल रहा है कमाने के लिए सिर्फ सिर्फ हाली वो गत्ते वगैरह चुन के उस बैग को भर के घर लेके जा रहा है। ये बच्चा इस माशरे की मुफलसी और तंगदस्ती की मुंह बोलती तस्वीर है। ये बच्चा मुझे सड़क पे मिला और नाम इसका अब्दुल्ला है। मैंने इसे पूछा, अब्दुल्ला क्या करते हो? कहते हैं कुछ भी नहीं, काम करता हूँ। मैंने कहा अब्दुल्ला ये आपके पढ़ने की उम्र है, आपको मैं बैग ले देती हूँ, आपको मैं मदरसे भेजती हूँ, न्यू बैग न्यू बुक्स लेके दूंगी, चलो आपने ये नहीं कमाना, ये तो भाई और बाबा करेंगे ना। वो कहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे बाबा की दवाइयाँ नहीं आएंगी, अगर मेरा भाई नहीं करेगा तो मेरे बाबा की दवाइयाँ नहीं आएंगी। मैंने उससे पूछा कि आपके बाबा किधर हैं? उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसके बाप के गुर्दे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाप को गुर्दों की शदीद तकलीफ है जिसकी वजह से वो बिस्तर मर्ज पर पड़ा हुआ है। 8 बहन भाई हैं ये, और जिनमें से जो 3 भाई हैं वो अभी मतलब जो जिनको पैर लगे हैं, जो चलते हैं, एक तो बहुत छोटा है, वो सड़क पे रोज़ाना ही गत्ते इकट्ठे करते हैं और 200-250 रुपया एक दिन का कमा के घर लेके जाते हैं ताकि उनका घर चले। ये बात सुनने के बाद मैं अश्कबार हो चुकी हुई थी और मेरे में कोई हिम्मत बात करने की नहीं थी। अपनी तौफीक के अकॉर्डिंग मैंने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और अपना नंबर उसके बाप तक पहुंचाया। हम सब ऐसी वीडियोस को स्किप करके निकल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एहसास मर चुका हुआ है। हम सब ऐसी वीडियोस को शेयर नहीं करते, रिपोस्ट नहीं करते क्योंकि हम इंसल्ट फील करते हैं, हम बुरा महसूस करते हैं कि हम छोटे लोगों की बात करें, हम अपने से नीचे देखें, अपने से नीचे तबके में बैठना हम अच्छा नहीं समझते। ये तब होता है माशरे का जब इंसानियत मर जाए। दुआ करें इस माशरे से इंसानियत ना मरे। मैं उस बच्चे से मिलने के बाद उस बच्चे के अगले दिन घर गई। वो कोई पोश इलाका नहीं था। मैं यहाँ पोश इलाके से निकल के मैं एक बैकवर्ड एरिया में गई, एक ऐसा एरिया जहाँ जाते हुए भी डर लग रहा था। आपके सामने वीडियोस रखने जा रही हूँ जिस जगह पे वो रह रहे हैं। आपके सामने वीडियोस रखने जा रही हूँ, उस बाप की कंडीशन दिखाने जा रही हूँ। अगर ये 4 से 5 साल का बच्चा अपने कद से बड़ा थैला उठा रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई घर में कोई तकलीफ हुई होगी तो वो निकला है। उसके बाप के आंसू, उसके बाप के फूले हुए गुर्दे देख के आप सब शायद दंग रह जाए कि वो बंदा ज़िंदगी गुजार कैसे रहा है। तो सबसे पहले चलिए ये वीडियोस देखें, कुछ क्लिप्स देखें और फिर इंशाल्लाह बात करते हैं इस पर। क्यों पापा को क्या है? ठीक है। हेलो अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ये वो पूरा बैग पड़ा हुआ है इधर पीछे, इधर भी पड़ी है। तेरा तो मैं बहुत जगह हूँ, बहुत दुनिया पे रहा हूँ। फिर एंड मुझे पश्तो में, आप भी बैठो, इधर बैठो। पश्तो में मुझे ये डॉक्टर खालिद मुफ्ती, इसने मुझे कहा कि खान साहब आप किधर भी ना आ जाओ, मेरा नाम अजीजुल्लाह है, मेरे शहर सारा कुछ उसमें पड़ा हो। तो इसने कहा आपका ना ज़हनी वेन मसला बन गया। 18 सालों से ये दवाई ये मैं इस झोपड़े में बसा हुआ हूँ, देखो क्या हालात है। ये मैंने खुद बनाया है इसमें। ये फिर भी 6,000 रुपये किराया भी ले रहा है, 6,000 रुपये ये किराया भी ले रहा है, और उसके बावजूद भी मुझे वो आज कह रहा है कि निकल जाओ, ये मकान खाली कर दो। मैंने कहा सर मेरा ये हालात है, मेरी हालात है, कैसे निकाल सकते हैं?
ये आप आपने रखें। अभी वैसे ही जो है ना ये रखिएगा और बाकी हम लोग इंशाल्लाह आप ये पकड़ेंगे मेरी बहन की तरफ से आपके लिए। ये आपने अपने लिए रखना है, ठीक है। अभी आप इसमें अपनी दवाइयाँ शाइयाँ लें, बच्चों को वाइटर से अच्छा खाना खिलाएं। इंशाल्लाह हम साथ साथ करने की भी कोशिश करेंगे, और लेकिन सबसे बड़ी हमारी ये है कि हम आपका जो ऑपरेट है उसकी तरफ जाएं। आप दुआ करें, अल्लाह ताला वसीला बनाए, अल्लाह ताला किसी के लिए ये मुश्किल पैदा ना करे, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी के मामले करे। तो हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश आप करेंगे। नेकी के मामले में जा रहे हो, आप लोगों को नहीं आता है। मेरे बच्चे सारे अनपढ़ रह गए, अनपढ़ हम भी थे। एक एक तैयार करना है, जब ठीक हो जाओगे एक बच्चे को कुरान शरीफ फर्ज करवाना है। आप नहीं, ये वीडियोस बेबस बाप की है जो बिस्तरे मर्ज पे पड़ा हुआ है। तकलीफ इस कदर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी तकलीफ है कि इंजेक्शंस लेके सो जाता है ताकि दर्द ना महसूस हो। बच्चे बाहर निकलते हैं, बच्चे कमाते हैं तो घर चल रहा है। रोज की मेडिसिन जो खानी होती है 3 दिन बाद खा लेता है कि थोड़ा सा आराम आ जाए, थोड़ा सा अफाका हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके गुर्दे में जो 22 mm की स्टोन्स बन चुके हुए हैं, उन्होंने ब्लॉकेज कर दिया है, जिसकी वजह से उसके पेट में पानी इकट्ठा हो गया हुआ है। हम लोगों ने उसी दिन से कोशिश स्टार्ट कर दी थी, आज 3रा दिन है। कल एक हॉस्पिटल में हो गया, यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमने वहाँ सोर्सेज लड़ाए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो नहीं हैं, जिसकी वजह से इसका ऑपरेट वहाँ पे नहीं हो सकता। बहरहाल आज हमने लाहौर से एक डॉक्टर आए थे, बशीर हॉस्पिटल सियालकोट में, उनको चेकअप करवाया। तो राउंड अबाउट उन्होंने कंसेशन करके जो हमें हर्जात बताए हैं इस बाप के ऑपरेट के, वो 3 to 4 लाख रुपीज़ है, जो कि मेडिसन, हॉस्पिटल के चार्जेस, ऑपरेट प्लस डेफिनेटली जब उसका ऑपरेट होना है उसके बाद उसकी खुराक, इवन कि उन्होंने एक टेस्ट वगैरह भी लिख के दिया है, तो वो तो ऑपरेट के बाद भी उसके टेस्ट होंगे। आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है, इफ़ पॉसिबल, देन इस बाप का सहारा बने, क्योंकि अगर हम इस बाप को ना बचा सके तो 8 घर बर्बाद हो जाएंगे, और 9वां उनकी माँ का घर, 9 घर बर्बाद होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के इल्तमास है कि प्लीज़ अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें। ये सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं, ये सिर्फ मेरे पे कर्ज नहीं, उनके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो लोग आगे पीछे रह रहे हैं, उन सब का काम बनता है कि अपने आगे पीछे ध्यान रखें। जैसे अल्लाह तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के देता है, सिलेक्टिव लोगों को अल्लाह इतनी शान देता है ना लोगों में, इतना अल्लाह आपको मुकाम देता है ना लोगों में, तो आपका भी काम बनता है कि अल्लाह के बंदों में से डिजर्विंग लोगों को ढूंढ के उन तक उनका हक पहुंचाएं, क्योंकि आपके घर में जो रिस्क पहुंचता है उस पर सिर्फ आपका नहीं, उन सब का हक है जो हमारे आगे पीछे भूखे मर रहे हैं, मुफलसी से मर रहे हैं, तंगदस्ती से मर रहे हैं। उस बाप के पास छत नहीं है, बाले लगा के ऊपर शीट लगा के वो रह रहे हैं, बाहर पानी खड़ा है, और जिस जगह पे हमने बैठ के उनसे बात की थी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान की बात कर रही हूँ, वो ज़मीन जिस पे बैठ के आप सिर्फ उनसे बात करने के थे कुछ टाइम के लिए, वो ज़मीन इस कदर ठंडी थी, मेरे से बैठा नहीं था जा रहा, और उस ज़मीन पे उनके बच्चे सो रहे थे। खुदारा अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें। इस माशरे को हमने आपने मिलकर ठीक करना है। खुदा के लिए अपने आगे पीछे देखें, दस्तक दें इस सांस के दरवाजे पे, ताकि ऐसे लोग ज़िंदगी में मुफलसी तंगदस्ती से मर न जाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ने के बाद।